रिकॉर्ड हुए मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की आवाज कराची से दुबई फोन करते वक्त हुई रिकॉर्डिंग। newsmobile.com और आज तक के पास एक्सक्लूसिव क्लिप। तो उस सूरत में इन लोगों से भाई का 25% इंटैक्ट रहे और इनसे जो निपटना है बाकी कंपनी का, उसमें अपन उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कितना नफा देगा तो उससे भाई का 25% इंटैक्ट है निकल जाए कर लेंगे। और फिर इसके बाद इन लोगों को रीजनेबल तरीके से करें, ऐसे कि ये हमारे साथ हम रीजनेबल नहीं होंगे तो नुकसान है। कराची में बैठकर दुबई में करता था प्रॉपर्टी की बड़ी बड़ी डील। अपने हुक्म से प्रॉपर्टी बाजार चलाने का किया दावा। मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में जी। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज। दाऊद की आवाज की रिकॉर्डिंग से सामने आया पाकिस्तान का झूठ। कराची के पॉश इलाके में रहता है दाऊद। पाकिस्तान में कितना महफूज है दाऊद और क्या है उसका रुतबा, इसे फोन पर खुद दाऊद ने बयां किया। कहा पाकिस्तानी पीएम की तरह है संपर्क सूत्र। हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है। मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। पाकिस्तान के रसूखदार बिजनेसमैन के लड़के यासिर से हो रही है दाऊद की बात। आतंकी दाऊद ने चालाकी पर नहीं बख्शने की दी धमकी। जो बोला है इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो। दाऊद की फोन रिकॉर्डिंग से फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। आखिर अब और कितने चाहिए सबूत? जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद आज नहीं आएंगे दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और पीडीपी के बीच समझौते में लगेगा कुछ और वक्त। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात से पहले जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में जुटी पीडीपी। मिली जानकारी के अनुसार पीडीपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीएम पद पर बीजेपी से चाहती है 2002 के कांग्रेस जैसा तालमेल। राज्यपाल एनएन वोहरा ने सरकार के लिए बीजेपी और पीडीपी से मांगा प्रस्ताव। बहुमत का आंकड़ा जुटाने की सियासत हुई तेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को बिना शर्त समर्थन का दिया ऑफर। पीडीपी ने प्रस्ताव ठुकराया। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खुले रखे दरवाजे। झारखंड में बीजेपी के मनोनीत सीएम रघुवर दास आ जाएंगे दिल्ली। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करेंगे बात। झारखंड में मुख्यमंत्री के लिए रघुवर दास का नाम तय होने के बाद घर में मना जश्न। 28 दिसंबर को रांची में लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी भी समारोह में हो सकते हैं शामिल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदिवासी कार्ड। झारखंड में गैर आदिवासी सीएम बनाने पर बीजेपी की निंदा की। कहा बीजेपी ने झारखंड की परंपरा को तोड़ा। तो ये परंपरा थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने। इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। पूछा धर्मांतरण के मुद्दे पर चुप क्यों है प्रधानमंत्री। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग दिल्ली से असम के लिए रवाना। एनडीएफबीएस के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की लेंगे जानकारी। प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। सीएम गोगोई से भी करेंगे मुलाकात। एनडीएफबीएस के सरगना सोंगविजीत ब्रह्मा के सिर पर 24 लाख के इनाम का ऐलान। असम के डीजीपी खगेन शर्मा के मुताबिक फिलहाल म्यांमार में छिपा है ब्रह्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे की तैयारियां शुरू। अमेरिका की प्रभारी राजदूत डेनिस कैथलीन स्टीफेंस 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंची।
कॉमेडी विद कपिल के जरिए लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा पीएम मोदी के नए 9 रत्नों में हुए शुमार। स्वच्छता मिशन से जुड़कर कपिल ने जताई खुशी। आई एम प्राउड ऑफ मोदी साहब, उन्होंने बड़ा सही बंदा चुना है। सो मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस अभियान में मैं जितना मेरे से हो पाएगा, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे शो के माध्यम से या मेरे यार दोस्त हैं, सबको इस अभियान में लेके आए। पीएम के स्वच्छता संदेश का कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं पर नहीं हो रहा असर। नोएडा में बीजेपी धरने के बाद सड़क पर दिखा गंदगी का अंबार। बीजेपी नेताओं के धरने के दौरान सड़क पर ही फेंके जूठे ग्लास और पत्तल। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आखिरकार नीतीश में प्रकट की अपनी निष्ठा। कहा, बिहार में अगर जेडीयू की फिर बनी सरकार तो नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। मांझी ने किया खंडन। कहा, कभी नहीं कहा था लोग चाहते हैं कि मैं फिर बनूं सीएम। बोले, नौबत आने पर नीतीश के नाम का खुद करूंगा प्रस्ताव। जेडीयू की सरकार अगर बनेगी तो सबसे पहला नाम जीतन मांझी का होगा, जो कि उनको प्रस्ताव करेगा कि नीतीश कुमार हमारे अगला मुख्यमंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का तृणमूल पर बड़ा आरोप। तृणमूल कांग्रेस को बताया चोर उचक्कों की पार्टी। कल बनगांव में की रैली। ममता सरकार पर बोला सीधा हमला। कहा, चिटफंड के जरिए लूटा जनता का पैसा। फिर शर्मसार हुई दिल्ली नंदनगरी इलाके में नाबालिग छात्रा से हुआ बलात्कार। छात्रा को घर में अकेली पाकर जॉनसन नाम के एक युवक ने किया रेप। पीड़िता के पिता से मिलने पहुंचा था आरोपी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया केस। आरोपी फरार। नोएडा के सेक्टर 3 में एक वकील के मुंशी की हत्या। पुलिस के मुताबिक डासना जेल में बंद एक आरोपी का जमानत कराने के लिए थी फीस। जमानत नहीं मिली तो आरोपी के बेटे ने मारी गोली। केस दर्ज। राजस्थान के धौलपुर जिले में खाद की कमी से परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने भांजी लाठी आंसू गैस के गोले भी दागे। 40 प्रदर्शनकारी हिरासत में। गुजरात के भावनगर में कलियार राष्ट्रीय उद्यान से 4 काले हिरन का शिकार कर भाग रहा था एक शिकारी गिरफ्तार। 3 फरार। पुलिस ने बरामद किया देसी बंदूक। औरतों को झांसा देकर बीमारी दूर करने वाला सामने आया एक ढोंगी बाबा। आंध्र प्रदेश की कडप्पा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बाबा की रासलीला के किया पर्दाफाश। कोर्ट ने बाबा को न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ ही मानसिक जांच कराने का दिया आदेश। यूपी के गोरखपुर में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए से मचा हड़कंप। 7 लोगों को किया घायल। सूचना के बावजूद तेंदुए को पकड़ने नहीं पहुंचा वन विभाग। तेंदुए को भगाने में घायल हुए इलाके के लोग। दिल्ली के महिपालपुर में डीटीसी बस हादसे में एक बच्चे की मौत। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। बस का ड्राइवर गिरफ्तार। मेलबर्न टेस्ट में भारत की पहली पारी शुरू। मुरली विजय और शिखर धवन कर रहे हैं बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 530 रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान स्मिथ ने बनाए सबसे ज्यादा 192 रन। दोहरे शतक से 8 रन पहले ही उमेश यादव ने किया बोल्ड। भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे मोहम्मद शमी। 4 विकेट झटके। अश्विन और उमेश यादव ने लिए 3-3 विकेट। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हेडन, रॉजर्स, वॉटसन और हैरिस ने भी दिखाया दम। चारों ने पूरे किया अर्धशतक। भारतीय गेंदबाजी फिर हुई फिसड्डी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया। सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए मेलबर्न में जीत बेहद अहम। दिल्ली में खिली धूप से ठंड में आई कमी, लेकिन कोहरे से बढ़ी मुसीबत। आज न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 6 डिग्री सेल्सियस। बिहार के सहरसा में शीतलहर से 6 की मौत। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मामला सामने आने के बाद अब कंबल बांटने की तैयारी।
ढाका में 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, बच्चे को निकालने में प्रशासन के छूटे पसीने। रात भर मशक्कत के बाद निकाला गया बच्चा, 300 फुट गहरे बोरवेल के पाइप में अटका था मासूम। क्रिसमस के बाद दुनिया भर में नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में शुरू हुए इंतजाम।